चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर सीजर्स आर नोन एज। देवेश नाम बताना है, नोन एज पूछ रही हूँ, नाम बताना है। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, मेरा लीव हो गया था। ओके, मॉलिक्यूलर सीजर्स आर नोन एज, मॉलिक्यूलर सीजर्स आर नोन एज। फंक्शन नहीं पूछ रही हूँ, नाम पूछ रही हूँ। फटाफट रिप्लाई करो, बहुत स्लो रिप्लाई। इतना इजी क्वेश्चन और बहुत स्लो रिप्लाई। The specific answer is restriction enzyme. The specific answer is restriction enzyme. बहुत सारे लोग एंडोन्यूक्लियस दे रहे हैं, बट स्पेसिफिक आंसर क्या होगा आपका, restriction enzyme. The next question is the ballistic gun is used for. The ballistic gun is used for what plant cell, Tanvi? Ma'am, please repeat the question. Ballistic gun is used for. नहीं नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दी जल्दी, स्पीड टेस्ट है, जल्दी से बताओ। पढ़ाया हुआ है ना, कल ही तो पढ़ाया। यस देवेश। हाँ, जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर किसमें किया जाता है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर इन विच सेल, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, दोनों चीजें बोल सकते हो आप। जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल, ठीक है, या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, दोनों चीजें कही जा सकती, ठीक है। जो लोग भी सिर्फ प्लांट सेल आंसर दे रहे हैं, व्हाट इज बेटा इसका आंसर, प्लांट सेल। प्लांट सेल से क्या क्या होगा, प्लांट सेल से, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है किसमें, प्लांट सेल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डीएनए इन पीसीआर। What is the temperature of extension of DNA in PCR? सुहानी सबसे, फिर तन्वी ने रिप्लाई किया। देवेश रॉन्ग आंसर। कृतिका रॉन्ग आंसर। मैम क्वेश्चन बोलना, एक्चुअली मेरा नेट चला गया था। टेम्परेचर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डीएनए इन पीसीआर। मैम रिपीट करना क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डीएनए इन पीसीआर। साहिल रॉन्ग आंसर। प्रशांत रॉन्ग, कल ही कराया है, दैट मीन्स नोट रिवाइज नहीं किए बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर इज 72 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है, 72 होता है आपका। चलो नेक्स्ट बताओ, डीएनए फ्रैगमेंट्स, सुनना ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रही हो। डीएनए फ्रैगमेंट्स जनरेटेड बाय द restriction enzyme can be separated by, DNA fragments generated by restriction enzyme or restriction digestion can be separated by, वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो सब लोग। सुहानी रॉन्ग आंसर। देवेश रॉन्ग आंसर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, काफी कम लोगों का रिप्लाई आ रहा है। यू आर 31 पीपल इन दैट क्लास, तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। क्या होगा आंसर आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होगा आंसर आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेट करवा लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसका सेपरेशन जिस प्रोसेस से करते हैं, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस।
Give the example of palindromic sequences. Give the example of palindromic sequences. मैम इसमें हमने मतलब कि वो GATC उनके एग्जांपल देने या किसी और, जैसे पढ़ा था हमने NCERT में। GATC है palindromic sequences। यस मैम। अच्छा, क्या होते हैं palindromic sequences? मैम मैम जिन 5 डैश एंड से भी पढ़े और 3 डैश से भी पढ़े तो वो सेम रीडिंग होगी उनकी, है ना। आप चाहे उसको 5 प्राइम से पढ़े या 3 प्राइम से पढ़े, लाइक मैडम वर्ड जैसा होता है, तो MADAM इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, स्पेलिंग क्या होगी आपकी, सेम होगी। तो आंसर तो बिल्कुल गलत आ रहे हैं। आंसर तो बिल्कुल गलत आ रहे हैं, ठीक है, गलत आंसर आ रहे हैं सबके। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं आपकी? यस यस तन्वी, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज। तन्वी वेरी गुड, एकदम सही आंसर और सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड तन्वी। बाकी लोग आंसर करो जल्दी। साहिल कुछ भी, वंशिका बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग। देवेश गलत आंसर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज क्यों कर रहे हैं बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज क्या करते हैं? वेक्टर्स। ठीक है, उन्हीं वेक्टर्स में पाए जाते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिए यूज करते हैं? एज अ सिलेक्टेबल एज ए मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द सेल बताता है कि हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। इन दैट पर्टिकुलर सेल आर आर डिजायर्ड DNA एज रिकॉम्बिनेंट और नॉट, है ना। वेक्टर में लाइगेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है नेक्स्ट सेल में। ठीक है, यही करते हैं ना। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये इन्फेक्शन वगैरह क्यों बता रहे हो भाई, क्यों बता रहे हो ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which bond is affected by restriction enzyme? Which bond is affected by restriction enzyme? फटाफट आंसर करो, काफी बार पढ़ाया है ये क्लास में। बोलो जल्दी। Which bond has affected by restriction enzyme? कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड्स क्लीव होंगे? वेरी गुड, सब लोगों ने राइट आंसर दिया। DNA बॉन्ड, दीक्षा DNA बॉन्ड कितने टाइप ऑफ, 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स पाए जाते हैं बेटा, तो क्या तीनों बॉन्ड को क्लीव करेगा? स्पेसिफिक कट करता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको, तो कौन सा होगा आपका? जो बैकबोन जोड़ी जाती है उसमें, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, किसको क्लीव करेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। चलो अब बताओ, इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन इन PCR which bond get melt? In the process of denaturation in PCR, yes Nandini, very good, सबसे पहला रिप्लाई आया है, वेरी गुड कोमल, तन्वी गुड, मैम क्वेश्चन आस्था, रिपीट करना फिर से। अंकिता, व्हाट हैपेंड? मैम क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। क्वेश्चन रिपीट करो। Which sorry, in denaturation process in PCR which bond get melt? डीनेचुरेशन की प्रोसेस में कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं जो डीनेचुरेशन करवाते हैं? अभी, आस्था, वेरी गुड, सही बता रहे हो हमसे। कौन से बॉन्ड होते हैं? गौरव, वेरी गुड, पलक, सब सही आंसर बता रहे हो।
रुचि, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, मेल्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, किसी किसके बीच में, जल्दी से बता दो, कहाँ पाए जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड? नाइट्रोजिनस बेसिस में, कोमल, वेरी गुड, नाइट्रोजिनस बेसिस में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीसीआर सीक्वेंस, पीसीआर में एक साइकिल चलता है आपका, एक सीक्वेंस का साइकिल बार बार चलता है, उसका करेक्ट ऑर्डर बताओ जल्दी से, साथ में लिख के बताना एक साथ। स्टेप्स पढ़ाएं पीसीआर के, उसके स्टेप्स को राइट ऑर्डर में लिख दो, कौन से स्टेप पहले फिर और। वेरी गुड तन्वी, बहुत फास्ट रिप्लाई। बाकी लोग जल्दी 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 जल्दी। परमिंदर, तीनों लिखना है बेटा, तीनों स्टेप को ऑर्डर वाइज लिखो। दीक्षा, रॉन्ग आंसर, ऑर्डर वाइज लिखना है। देवेश, रॉन्ग आंसर, अभी रॉन्ग आंसर। यस पलविंदर, पलक, गुड, सही है आंसर। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है आपका, डीनेचुरेशन, द सेकेंड वन इज एनीलिंग एंड द थर्ड वन इज आपका एक्सटेंशन। तो डी ए ई का सीक्वेंस बनता है, याद रखना, डी ए ई का सीक्वेंस बनता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया और इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है आपका, ठीक। चलो एक जल्दी से क्वेश्चन लो और, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल एंजाइम प्रोडक्शन, which equipment is used for large scale enzyme production? वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर, सही आंसर आ रहे हैं सबके। बायोरिएक्टर, यस, द आंसर इज बायोरिएक्टर। ठीक है, चलो एक लास्ट लेते हैं, फिर अगला हम स्टार्ट करते हैं। 1 kb इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन 1 kb, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर? कोमल, तन्वी, तन्वी ने सबसे पहले आंसर दिया। रुचि, वेरी गुड, नंदिनी, वेरी गुड, मैडम ऋतिका, गुड। बाकी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। मैडम क्वेश्चन रिपीट करना। बेटा 1 kb में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 16। कितने होते हैं 1 kb में, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? नो देवेश, चेक करो आंसर क्या लिखा है तुमने, चेक करो, इज इट करेक्ट? 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। हाँ गलत हो गया था, एक 0 कम हो गया था देवेश, लगा था मुझे, इसलिए मैंने कहा चेक करो। ठीक है, फिर से देखो लास्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से रिप्लाई, जो सबसे पहले करेगा इसका रिप्लाई ना, दैट विल बी विनर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच डाई इज यूज फॉर डीएनए विजुअलाइजेशन इन इलेक्ट्रोफोरेसिस? विच डाई इज यूज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए इन इलेक्ट्रोफोरेसिस? अरे नाम तो सही लिखो, नाम तो सही लिखो, लिख रहे हो। नो नो साहिल, कृतिका, आंसर तो पहले दिया बट गलत दिया है। नंदिनी ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है, विच इज, अगर उस जेल, कौन दे रहा है आंसर है? नाम, तन्वी नाम सही करो बेटा, गलत है, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या है आपका आंसर? इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करें अब। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. पढ़ा है तुम लोगों ने, लेकिन अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो कुछ लोगों ने एकदम काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, लेकिन मैडम चुप हो जाइए।
Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. My voice Yes, is audible to ma'am. you all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Actually Yes, there ma'am. is, sorry, there is some problem in the system. ठीक है? आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या कुछ? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ओ मैम. No, ma'am. ओके. एक मिनट, ठीक है? एक मिनट बेटा रुकना. बेटा काइंडली वेट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है? थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया है, थोड़ा सा वेट करना आप लोग, ठीक है? एक Yes, बार ma'am. नोट्स रिवाइज कर लो सब लोग. नोट्स रिवाइज कर लो, जिन लोगों का भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था ना, क्वेश्चंस फिर से रिवाइज कर लो. Yes, ma'am. बेटा within a 2 minutes we will resume the classes. Kindly make some patience, ठीक है? प्लीज क्लास Yes, लीव ma'am. नहीं करके जाना, ठीक है? Yes. दो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो काइंडली मेक सम पेशेंस, ठीक है? सबसे रिवाइज कर लो अपना पुराना, और आज हम न्यू चीज एकदम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन, उसका ओवरव्यू बताऊंगी. दो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस बताऊंगी मैं जीन नॉकआउट की, बहुत अच्छे से समझाना है आपको. आरएनए इंटरफेरेंस समझाना है आपको. तो प्लीज तब तक के लिए बने रहो, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है? देन मैम विल बी विजिबल टू यू. दिशा रामलेंदर, दिशा, चलो होस्ट बना दिया मुझे, थैंक यू. थैंक यू दिशा. क्या पढ़ रहे हो तब से तुम लोग बता दो मुझे.
बस मैम विल कम इन विद इन अ मिनट, ठीक है। Hello. Am I Yes, audible ma'am. to you all? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा वॉइस आ रहा है आप लोगों को? Yes, Yes, ma'am. yes. ma'am. हेलो Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. am I audible to you all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. हेलो, am I audible to you all? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, बढ़िया। हाँ थैंक यू तन्वी, रिप्लाई कर दिया करो भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, ठीक है, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया था, अभी थिंग्स आर राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करूंगी, बताना। Tell me, my screen is visible to you now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Lights are visible to you? Yes, Yes, ma'am. बेटा स्लाइड्स दिख रहे हैं, स्क्रीन शेयर हुआ आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ओके, थैंक यू तन्वी। चलो
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आज स्टार्ट करेंगे हम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे, ओवरव्यू समझेंगे, एंड देन चलो ठीक है। देखो एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पढ़े कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है, किस लिए हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। और लेकिन अब ये जो किया हमने, इतना लंबा प्रोसेस लगाया हमने अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग का, तो क्यों किया, ठीक है। दैट क्वेश्चन इज दैट कि ये प्रोसेसेस किए क्यों, ठीक है, क्या रीजन है करने का। अच्छा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे, एक मिनट रुकिए। चलो चैट बॉक्स से काम चलाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेसेस से आपका, कि किस तरह की प्रोसेसेस क्या चीजें करते हैं। तो देखो काफी सारी अलग अलग फील्ड्स की बात करें, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस इसका देखते हैं, ठीक है। अलग अलग फील्ड है जिनमें हम एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए पहली फील्ड क्या हो गई आपका, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। दूसरा आपका डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। डायग्नोसिस में कल मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, कौन सा, आरटीपीसीआर का, ठीक है। एचआईवी के टेस्ट वगैरह होते, तो काफी सारे टेस्ट करने के लिए हम इस जो एप्लीकेशन है बायोटेक की, इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में कर सकते हैं, दैट मीन्स आपका एग्रीकल्चर में रोल कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो आपका एक ब्रॉड फील्ड अगर हम लें तो क्या हो सकता है, हमारा एग्रीकल्चर हो सकता है, जिसमें हम जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, हाई वेराइटी की क्रॉप्स बनाते हैं। फिर हम बायो रेमिडिएशन में, इसमें इसमें बायो रेमिडिएशन में भी इसका यूज करते हैं। क्या होता है बायो रेमिडिएशन, आपका माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, काफी सारे जो क्लीनिंग वगैरह के प्रोसेस होते हैं वो करते हैं, ठीक है। फिर वेस्ट ट्रीटमेंट भी किया जाता है इसकी हेल्प से, वेस्ट ट्रीटमेंट भी किया जाता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, काफी सारे आपके ड्रग्स बन रहे हैं, काफी सारे आपके वैक्सीन बन रहे हैं, तो ये सारे किसके हेल्प से बन रहे हैं, आपके फार्मास्यूटिकल्स में बायोटेक का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर प्रोसेस फूड, फूड की प्रोसेसिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो यहाँ जो आज मैं करवाने वाली हूँ आपको, वो कौन सा करवाने वाली हूँ, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चैट बॉक्स में लिख दूं भाई, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोटेक का यूज करके कुछ अपने लिए इनोवेटिव, कुछ हेल्पफुल, कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमें क्या करे, बहुत ज्यादा यूजफुल हो। तो बेसिकली अभी मैं जो आज फील्ड को कवर करने वाली हूँ, ठीक है, जो टेक्निक्स बताने वाली हूँ, दैट इज आपका एग्रीकल्चरल बेस्ड, ठीक है। तो मैं आज कौन सा सेक्टर कवर करने वाली हूँ यहाँ पे, एग्रीकल्चर का सेक्टर, ठीक है। कौन सा सेक्टर कवर करूंगी, एग्रीकल्चर का सेक्टर कवर करेंगे, एक ओवरव्यू दूंगी आपको, ठीक है, विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें हम, तो आपको पता है, आप अगर हमारे कंट्री की बात करो, इंडिया की बात करो, तो इंडिया आपको पता है कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो चीज की जाती है वो क्या है हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर, ठीक है। काफी स्कोप है उसका। तो देखो ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीजें हो रही है, बट यूज क्या आई, क्या जरूरत आई कि हम इसमें टेक्नोलॉजी डालें, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपका कोई फ्रेंड था आपके पास, आपने क्या किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। आप दो लोग थे,
ठीक है, इतने में एक और फ्रेंड आ गया, तो आप क्या करोगे, एक पिज्जा में से उसके साथ शेयर करने की कोशिश करोगे, लेकिन अचानक से आपके 3-4 फ्रेंड्स और आ गए, अब क्या करोगे आप, अब मम्मी से बोलोगे मम्मी अब हम ऑर्डर अपना और करेंगे, है ना, अब अपना ऑर्डर इंक्रीज करोगे, आपको और ज्यादा पिज्जा की जरूरत है, क्योंकि 3 तक तो आप कर रहे थे एक में शेयर, लेकिन अब जब 7 से 8 लोग हो गए हैं तो आप शेयर नहीं कर पाओगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन में भी यही चीजें हुई, हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें तो काफी है हमारे पास, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, क्या हुआ, पॉपुलेशन क्या हो गई हमारी, इंक्रीज, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो फूड का डिमांड भी क्या हो गया, फूड का डिमांड क्या हुआ आपका, वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अब क्या होने लगा, जो क्रॉप्स थी उनका प्रोडक्शन क्या होने लगा आपका, ज्यादा डिमांड होने लगी, अब हमको चाहिए ज्यादा फूड, ठीक है, तो इस टाइम पे क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, तो आपके 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने, एक टर्म आता है आपने सुना होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, सुना है कभी, यस मैम। Yes. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक टर्म आता है, ठीक, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, इसमें 2 आपके साइंटिस्ट थे, एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे और एक हमारे इंडियन लेवल पे, ठीक है, इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, NE बॉर्लोंग, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, और MS स्वामीनाथन, नाम सुना है कभी, MS स्वामीनाथन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा क्या किया, 2 चीजों पे फोकस किया, ठीक है, इनका फोकस एरिया क्या था आपका, फोकस किन किन चीजों पे किया इन्होंने, 2 चीजों पे फोकस किया, क्या क्या, एक तो हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाए, क्या किया जाए आपका, हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स, यील्ड मतलब यील्ड क्या हो जाए यहाँ पे, इंक्रीज हो जाए, ऐसी क्रॉप्स अब जनरेट करें कि हमारा यील्ड जो है, उपज जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब कम से कम लैंड एरिया में ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स अवेलेबल हो जाएं, बात समझ में आ रही है, HYV का क्या फिनोमेना था, ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या होता है कि चीजें तो पेस्ट लग गए, ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया, पेस्टिसाइड्स ने हमला कर दिया या इंसेक्ट्स ने उसको खा लिया, ठीक है, कुछ अननेसेसरी प्लांट्स वहीं पे निकल आए, जिन, ठीक है, हर्बिसाइड्स जिनको बोलते हैं, जो क्या कर रहे हैं आपका प्लांट की ग्रोथ को कम कर रहे हैं, ठीक है, तो या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए क्या किए गए, काफी सारे केमिकल्स के यूज किए गए, अगला क्या किया गया, काफी सारे केमिकल्स के यूज किए गए, एज अ क्या क्या केमिकल यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, ठीक है, ये सब केमिकल्स थे आपके, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया गया, ठीक है, हर्बिसाइड्स का यूज किया गया, अब हुआ क्या इससे, ये यूज तो कर लिया गया सारा, ठीक है, फंजीसाइड्स का यूज किया गया, लेकिन और आपका न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स का, किसका यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, लेकिन ये सारे थे क्या केमिकल्स, ये सारे हैं क्या बेटा आपके केमिकल्स, तो ये केमिकल्स क्या करते हैं आपका, दे ऑल कॉज, क्या करेंगे ये सारे, मैम क्या फर्टिलिटी को करेंगे ये डिक्रीज, सारे आपके, Soil nutrition increase. दिस कॉज पॉल्यूशन, ठीक है, क्या कॉज होगा इससे, डिफरेंट लेवल ऑफ पॉल्यूशन, तो फिर एक प्रॉब्लम बढ़ी, ये जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो आपका जो अमाउंट ऑफ फूड था वो क्या कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, ठीक है, ट्रिपल हो गया क्या आपका, इट ट्रिपल द अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, इससे काम तो बहुत बढ़िया हुआ कि ट्रिपल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और दूसरा पॉल्यूशन भी क्या हो रहा था आपका, बढ़ रहा था, पॉल्यूशन भी क्या हो रहा था यहाँ पे, बढ़ रहा था, ठीक है, अब देखो क्या किया,
अब इस चीज को टैकल करने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया कि हम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कर लें हम? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लें। ठीक है, एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो कैसी हो? ऑर्गेनिक हो। दैट मीन्स हमारे पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन कॉज ना करें, हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना करें। तो क्या क्या चीजें यूज करी इन्होंने? सबसे पहले तो इन्होंने मैन्योरिंग करना शुरू किया कि बायो फर्टिलाइजर की जगह हम क्या डाल दें? मैन्योर डाल दें या बायो कंपोस्ट डाल दें। ठीक है, पहली चीज कि हम बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू ऐसा कुछ करें कि आपकी चीजें क्या हो जाए? ऑर्गेनिक हो जाए, ये हार्मफुल इफेक्ट ना करें आपके एनवायरमेंट पे। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें, या फिर आपके बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करें। ठीक है, ये इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया कि हम क्या करें? बायो पेस्टिसाइड्स का यूज मतलब बायोलॉजिकल चीजें यूज करना शुरू करें। ठीक है, लेकिन ये जो आपका आइडिया था इसको एक सपोर्ट की जरूरत थी। ठीक है, दिस आइडिया नीड्स अ सपोर्ट। ठीक है, इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए था। तो सपोर्ट इन्होंने कहाँ से लिया? सपोर्ट सिस्टम इनको मिला कहाँ से? आपके बायोटेक्नोलॉजी से। कहाँ से सपोर्ट सिस्टम मिला इनको? बायोलॉजी से। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। ठीक है, जब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हमारा बायोटेक जुड़ा तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या कहा गया इसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगर बेटा इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आस्क टू मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब जेनेटिकली क्या हुआ? आपका मॉडिफाइड क्रॉप्स बन गए। ठीक है, ये जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं इन्होंने क्या किया? इनमें दो तरीके के काम किए हमने। ठीक है, इनको करने के लिए हमने दो चीजें की। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स करने के लिए कि या तो हम कोई सा जीन इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, क्या किया हमने? क्या दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनमें दो क्राइटेरिया हम कर सकते हैं। या तो हम जीन का एडिशन कर दें। ठीक है, कोई ऐसा जीन डाल दें जो हमें क्या करे? कुछ ना कुछ यूजफुल प्रोडक्ट दे, है उसकी हेल्प से हमारी क्रॉप स्ट्रॉन्ग हो जाए। या तो फिर हम क्या करें? हम जीन का सब्सट्रैक्शन कर दें। ठीक है, जीन का सब्सट्रैक्शन कर दें। क्लियर है? दो काम किया हमने कि या तो हम जीन का एडिशन कर दें या तो हम जीन का सब्सट्रैक्शन कर दें। वॉइस आ रही है मेरी सबको? ऑडिबल हूं मैं सबके लिए? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, थैंक यू तन्वी। चलो ठीक है, तो जीन का एडिशन कर दें या जीन का सब्ट्रैक्शन कर दें। या तो कोई सा जीन ऐड करवा दे क्रॉप में, या तो कोई सा जीन जो कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो क्या कर रहा है? क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, उसको क्या कर दें? हम रिमूव कर दें। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? अब हमने जीन के एडिशन के लिए एक जीन इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और जीन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या किया हमने? जीन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने फर्दर क्या किया? या तो हम क्या कर दें? किसी जीन को क्या कर दें? हम रिमूव कर दें। क्या कर दें? रिमूव कर दें। ठीक है, दिल आपका जो रिमूव कर दें किसको? डिफेक्टिव जीन को। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो क्या हो रही है यहाँ पे आपके प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, तो उस डिफेक्टिव जीन को रिमूव कर दे। दैट प्रोसेस इज नोन एज, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? नॉकआउट जीन। क्या कहलाती है बेटा ये प्रोसेस? नॉकआउट जीन बोला जाता है इसको। जीन नॉकआउट या नॉकआउट जीन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब या तो हम रिमूव ना करें, ठीक है, चलो रिमूव नहीं किया लेकिन डीएक्टिवेट कर दें, है ना? इस जीन को ही क्या कर दें? डीएक्टिवेट कर दे। दो प्रोसेस होगी, जीन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जीन अब वर्क नहीं करेगा, या तो डीएक्टिवेट कर दिया या तो उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जीन एडिशन वाला पॉइंट लेकर चलते हैं। ठीक है, जीन एडिशन, तो नाम से पता चल रहा है कि किसी ना किसी जीन को क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किसी ना किसी जीन को क्रॉप में क्या करेंगे? हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी मैं आपको। बीटी कॉटन, सुना है कभी नाम?
बीटी कॉटन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका जो बीटी कॉटन है इसमें होता क्या है, यहाँ जो आपका बीटी वर्ड है वो क्या होता है आपका बैसिलस। बीटी वर्ड किससे लिया गया है, बी स्टैंड फॉर बैसिलस एंड टी स्टैंड फॉर ट्यूनजेनेसिस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, उस बैक्टीरिया से लिया। कॉटन क्या है आपका, कॉटन क्या है आपका, प्लांट है। कॉटन क्या है आपका, एक प्लांट है। ठीक है, अब Plant. इसमें क्या करता है, इस कॉटन और इस बैक्टीरिया को लिंक्ड करने के लिए, लिंक्ड करने के लिए क्या हुआ, क्यों लिंक्ड करना पड़ा। ठीक है, लिंक्ड क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक इंसेक्ट है। ठीक है, आपका एक इंसेक्ट होता है आपका, वो इंसेक्ट क्या करता है आपका, ये क्या करेगा, ये इंसेक्ट जो है ये फूड इनटेक करता है, किसको, एज अ फूड इनटेक करता है, किसको, प्लांट। एज अ फूड इनटेक करता है, किसको, कॉटन को। ठीक है, ये बैक्टीरिया आपका एज अ फूड इनटेक कर रहा है, किसको बेटा, कॉटन को। और पार्शियली या ओकेजनली अगर हम बोलें तो ये कभी कभी किसको इनटेक करता है आपका, इस बैक्टीरिया को इनटेक करता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया को, आपके बीटी बैक्टीरिया को। ठीक है, क्या पाया कि ये जो इंसेक्ट है ये किसको आपका एज अ फूड लेता है, कॉटन को लेता है, या फिर कभी कभी ओकेजनली इस बैक्टीरिया को फीड करता है। ठीक है, तो अगर बेटा ये कॉटन को फीड कर रहा है तो जो आपके कॉटन के फ्लावर होते हैं ये उसको ईट करता है, तो वही हमारा प्रोडक्शन होता है, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉटन का लॉस हो रहा था काफी। तो क्या देखा साइंटिस्ट ने कि जब भी ये इंसेक्ट किसको फीड करता है, इस बैक्टीरिया को फीड करता है, किसको फीड करता है बेटा, इस बैक्टीरिया को फीड करता है, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है एक डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है आपका, एक डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है। तो क्या है वो डिफेंस मैकेनिज्म, ये जो आपका ये डिफेंस मैकेनिज्म है क्या आपका, ये जो बैक्टीरिया है कुछ एंडोटॉक्सिन सिक्रेट करता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं आपके, एंडोटॉक्सिन। ठीक है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन पाए जाएंगे, आ रही है बात समझ में, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्राई प्रोटीन, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन। ठीक है, इसको क्राई प्रोटीन बोलेंगे। तो ये एंडोटॉक्सिक प्रोटीन करते क्या हैं, जब ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। ठीक है, ये जब बैक्टीरिया के अंदर होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म में पाए जा रहे हैं एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, इनएक्टिव होंगे। अब ये बैक्टीरिया में इनएक्टिव पड़े हुए हैं, ये बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जब आपका क्या होगा, इंसेक्ट इनको क्या करेगा, फीड करेगा। ठीक है, जब इंसेक्ट क्या करेगा, फीड करेगा, तो ये प्रोटीन क्या हो जाएंगे आपके, ये प्रोटीन कैसे आ जाएंगे आपके, एक्टिव हो जाएंगे। ये प्रोटीन क्या हो जाएंगे आपके, एक्टिव हो जाएंगे। कहाँ जाके एक्टिव होंगे, ये मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट के मिडगट में जाकर के ये क्या हो गए, एक्टिव हो गए। ठीक है, क्यों एक्टिव हो गए, अगर अभी तक इनएक्टिव थे तो अभी ऐसा क्या हुआ कि वो एक्टिव हो गए। ठीक है, अभी क्यों एक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए मतलब अब ये क्या करेगा, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है, एक्टिव होगा तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपका जो इंसेक्ट का मिडगट होता है वो कैसा होता है, ड्यू टू एल्किलाइन पीएच। ठीक है, ये कैसा होता है आपका मिडगट का पीएच कैसा होता है, एल्किलाइन पीएच होता है। ठीक है, जो इंसेक्ट में नहीं होता। जैसे ही इसको एल्किलाइन पीएच मिलेगा इट गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, तो मिडगट में गया, पीएच चेंज हुआ और ये क्या हो गया आपका, एक्टिवेट हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये क्या कराएगा, एक्टिवेट होते ही ये क्या कराएगा, लाइसिस करवा देगा। ठीक है, जैसे ही मिडगट में काफी सारे पोर्स का फॉर्मेशन करवा देगा, और जैसे ही पोर्स का फॉर्मेशन होगा काफी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मिडगट के अंदर गई और फिर क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाती है किसकी, इंसेक्ट की।
ठीक है, मिडगट पूरा आपका जो उसका इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है फट जाता है और मिडगट क्या हो जाता है आपका, ठीक है। ठीक, तो ये चीजें होती हैं आपकी, क्लियर है। चलो अभी Yes, ये ma'am. क्या हुआ, ये तो फिनोमेना था आपका नॉर्मल कि ये इंसेक्ट जो है जब भी ओकेजनली इस बैक्टीरिया को फीड करता है तो इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि अच्छा अगर इस बैक्टीरिया को फीड करने से ये प्रोसेस होती है तो क्यों ना हम इस बैक्टीरिया को हमारे कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दें, क्यों ना हम इस ये जो जीन है वो जीन जो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन बना रहा है उस जीन को कहाँ इंट्रोड्यूस कर दें हम, वो जीन कहाँ इंट्रोड्यूस कर दें हम अपने कॉटन में, ठीक है। तो जब हम इसको कॉटन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये जैसे ही कॉटन में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपका एक ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्या हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा। अब ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा इसको अब जब भी इंसेक्ट फीड करेगा तो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट फीड करेगा तो उसके अंदर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और लाइसिस हो जाएगी इंसेक्ट की, ठीक है। तो देखो जब भी कोई डिफेंस मैकेनिज्म चलता है, कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म चलता है, आपके काफी सारे फिनोलिक कंपाउंड जनरेट होते हैं प्लांट्स वगैरह में, तो क्या होता है जब ये करते क्यों है, क्योंकि अगर एक बार किसी भी ऑर्गेनिज्म ने इनको हार्म करने की कोशिश की और इन्होंने अपना ये फिनोलिक कंपाउंड या कुछ भी डिफेंस मैकेनिज्म सही से एक्टिवेट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम वो क्या हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है और वो क्या करते हैं, उस पे इंफेक्शन कम करते हैं, ठीक है, नहीं कॉज करते, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इसको खाएंगे तो हमारा ही लाइसिस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो बीटी कॉटन बना, ठीक है, अभी तक तो इंसेक्ट बढ़िया आराम से कॉटन को खा रहा था, लेकिन अब जो बीटी कॉटन बना उससे क्या हुआ, इंसेक्ट की लाइसिस होने लगी, ठीक है। तो अब क्या बीटी कॉटन पे इंसेक्ट्स के इफेक्ट होंगे क्या लार्ज अमाउंट पे, नहीं होंगे, ठीक है। अब होंगे क्या, अब देखो, ठीक है, हमारे पास कॉटन का प्लांट है, ठीक है, हमको इसमें इंट्रोड्यूस क्या कराना है, हमको इसमें इंट्रोड्यूस क्या कराना है, हमारा बीटी जीन, ठीक है। हमको क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमारा बीटी जीन है इसको इंट्रोड्यूस कराना है कहाँ, हमारे कॉटन में, ठीक है, कहाँ कराना है, हमारे कॉटन में, और क्या बना लेना है, एक ट्रांसजेनिक क्रॉप बना लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करना कि क्या करेंगे, कौन सा प्लाज्मिड यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे आपके इस बीटी जीन को कॉटन तक ले जाने के लिए। यस देवेश, यस तन्वी, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड यूज करेंगे, किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये जो बीटी जीन है इसको कॉटन में ले जाने के लिए यूज किसका किया जाएगा, यहाँ पे आपका टीआई प्लाज्मिड का, ठीक है, किसका यूज किया जाएगा, आपका टीआई प्लाज्मिड का यूज किया जाएगा। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये क्या करा, इसने कॉटन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ट्रांसजेनिक क्रॉप बन गया। अब ये जो क्रॉप बना विच इज क्या कहलाएगा आपका, बीटी कॉटन। ये जो हम यहाँ पे जीन इंसर्ट करा रहे हैं ये क्या कर रहा है आपका जीन, बताओ क्या कर रहा है, इंसेक्ट को किल कर रहा है, तो ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क कर रहा है क्या, Yes, ma'am. इंसेक्टिसाइड्स की तरह वर्क कर रहा है क्या, Yes, ma'am. बताओ जल्दी से, है ना। Yes, ma'am. अब ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह वर्क कर रहा है, और कैसा इंसेक्टिसाइड्स है बेटा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ है तो बायो इंसेक्टिसाइड्स की तरह वर्क कर रहा है, किसकी तरह वर्क कर रहा है आपका, बायो इंसेक्टिसाइड्स की तरह वर्क कर रहा है। इज इट क्लियर, Yes, ma'am. Yes. ठीक है, क्लियर है ये चीज, बायो इंसेक्टिसाइड्स की तरह ये आपका वर्क कर रहा है, यस, ठीक है। चलो तो अभी हमने क्या बना लिया, जब हमने जीन को एडिशन दिया, जीन को इंसर्ट कराया क्रॉप में, ऐड करा जीन को, तो हमारा क्या बन गया, एक बायो इंसेक्टिसाइड बन गया। अब सेम प्रॉब्लम ब्रिंजल में भी आ रही थी आपकी, सेम प्रॉब्लम किस में आ रही थी आपके, ब्रिंजल में भी आ रही थी, उसमें भी क्या होता था, इंसेक्ट्स लग जाते थे, पूरा पूरा ब्रिंजल का क्रॉप खराब हो जाता था। तो क्या किया गया, वहां पे भी सेम जीन को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, क्या किया गया वहां पे भी जीन को, तो जैसे बीटी कॉटन वैसे क्या बन गया हमारा, कौन सा क्रॉप बन गया,
बीटी ब्रिंजल। BT कौन सा क्रॉप बन गया हमारा? बीटी ब्रिंजल। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका बीटी जीन को इंट्रोड्यूस करके एज अ बायो इंसेक्टिसाइड यूज किया जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, देन इट विल कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा आपका? बायो इंसेक्टिसाइड्स। ये क्या कहलाएंगे आपके? किसकी तरह से वर्क कर रहे हैं? ये आपके बायो इंसेक्टिसाइड्स की तरह वर्क कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, यस टाइप कर दो, पता चल जाए मैम को कि हाँ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम जीन सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। हमारा इतना काम तो चलो हो गया, अब हम क्या करें? जीन सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी? जीन सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं हमारा, कि जीन को रिमूव कर दें या जीन को डीएक्टिवेट कर दें या नॉकआउट कर दें, कुछ तो ऐसा कर दे। तो एक प्रोसेस होती है बेटा, यूकैरियोटिक सेलुलर डिफेंस होता है आपका। प्रोसेस का नाम सुना होगा आपने, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, इंटरफेरेंस। सुना है नाम ये कभी? आरएनए इंटरफेरेंस। देखो मैम। नाम बता रहा है कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसमें? आरएनए में। ठीक है, किसमें कर रहे हैं हम इंटरफेयर? आरएनए में। ठीक है बेटा, ये जो आपका बीटी जीन है ये एज अ बायोइंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है। ठीक है, जो आपका बीटी जीन है वो एज अ बायोइंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है। इंसेक्टिसाइड्स का काम क्या है? जो हम इंसेक्टिसाइड्स एज अ केमिकल फॉर्म में डाल रहे थे, काफी सारी चीज का छिड़काव करते थे, वो क्या होता था आपका? केमिकल्स डाले जाते थे ना एज अ बायो इंसेक्टिसाइड। तो वो क्या करते थे? इंसेक्ट को किल कर देते थे, ग्रो नहीं होने देते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया हमने? एक ऑर्गेनिज्म ऐसा लिया, उसका जीन आइसोलेट किया और उस जीन से बनने वाला जो आपका जीन है उसको अंदर डिलीवर्ड कराया कि जाओ भाई यहाँ भी वो प्रोटीन बनाओ। अच्छा, अब वो प्रोटीन कॉटन के लिए क्यों वो नहीं हुआ? ये भी क्वेश्चन एक अराइज होना चाहिए कि आपके कॉटन को भी तो ये अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है तो आपके कॉटन को भी डैमेज कर देता है ना। एक ये भी क्वेश्चन आना चाहिए था माइंड में कि भाई कॉटन को क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कॉटन को बेटा इसलिए नहीं कर रहा है ड्यू टू एल्केलाइन पीएच। आपका वो एल्केलाइन पीएच उसको कहाँ मिल रहा है? इंसेक्ट में मिल रहा है, दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चले आगे। ठीक है, जीन सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक आपका वर्ड होता है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस होता है। आरएनए इंटरफेरेंस जो है आपका, ये है क्या आपका? यूकैरियोटिक सेल्युलर डिफेंस है। ठीक है, ये है क्या आपका? सेलुलर डिफेंस है। होता क्या है बेसिकली? इस प्रोसेस को समझो, होता क्या है? सेंट्रल डोगमा सबने सुना होगा। हैव यू एवर लिसन द नेम ऑफ सेंट्रल डोगमा? सुना है, पढ़ा होगा, बता दो। यस मैम। सेंट्रल डोगमा की प्रोसेस सुना है? क्या होता है? ठीक है, आपका मैम एक ट्रांसलेट। जो प्रोटीन की फॉर्मेशन की जो पूरी सीरीज चलती है विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। क्या होता है आपका? डीएनए से हम बनाते हैं क्या? RNA. आरएनए। ठीक है, थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बना। इस आरएनए को ट्रांसलेट करके हम क्या बनाते हैं? हमारा प्रोटीन। क्या बनाते हैं? हमारा प्रोटीन। और ये प्रोटीन कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है ना। हर प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन होगा आपका, वो कुछ ना कुछ काम करेगा, कोई ना कोई कैरेक्टर डेवलप करेगा अपना। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं बन रहा है, कोई भी प्रोटीन ऐसे नहीं बन रहा है। ठीक है, हर प्रोटीन क्या कर रहा है आपका? कुछ ना कुछ अपना स्पेसिफिक फंक्शन या कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवा रहा है। ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस क्या हो गई? हमारी सेंट्रल डोगमा हो गई। अब हमको क्या रोकना है बनाने से? इस प्रोटीन को रोकना है। ठीक है, या मान लो इस कैरेक्टर को इनहिबिट करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमको ये कैरेक्टर ना मिले। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, कोई डिसीज डेवलप हो रही है या कोई डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये ना आए। तो हम क्या करें? इस प्रोटीन को रिमूव कर दें।
इस प्रोटीन को रिमूव कर दें, अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये करेक्टर नहीं बनेगा। लेकिन इस प्रोटीन को बेसिकली बना कौन रहा है, इस प्रोटीन को बेसिकली कौन बना रहा है, आरएनए बना रहा है। कौन बना रहा है इस प्रोटीन को, ट्रांसलेट कौन कर रहा है, आरएनए। तो क्या हम इसको साइलेंस कर दें, हम कुछ ऐसा कर दें कि ये साइलेंस हो जाए, ठीक है, साइलेंस हो जाए मतलब अब फर्दर ट्रांसलेशन ना करे। तो अगर ये ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो क्या प्रोटीन बनेगा, क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो अगर मान लो कोई डिसीज कॉज हो रही थी या कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, क्या वो अराइज होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई क्या कि हो क्या रहा है, यहाँ पे हम आरएनए को साइलेंस कर रहे हैं, आरएनए में इंटरफेयर कर रहे हैं, आरएनए का जो काम है उसकी छेड़छाड़ कर दी कि जो काम अब चल रहा था वो हमने नहीं करने दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में ना। तो इंटरफेयर कहाँ पे किया हमने, आरएनए में इंटरफेयर किया, इसको साइलेंस कर दिया, ठीक है। तो प्रोटीन नहीं बना, प्रोटीन नहीं बना तो वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो भी हमको हमारा क्या था अनडिजायरेबल कैरेक्टर था वो बंद हो गया। आ रही है बात समझ में। और आरएनए जब स्टॉप होगा तो कौन सी प्रोसेस रुक जाएगी बेटा आपकी, कौन सी प्रोसेस रुक जाएगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस रुक जाएगी यहाँ पे, ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर, क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस में कौन सा स्टेप स्विच कर रहे हैं हम, कौन सा स्टेप साइलेंस कर रहे हैं, आपका आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लांट लेते हैं और उस प्लांट के बेस पे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्लांट कौन सा लिया हमने, एक प्लांट लिया किसका, टोबैको का, ठीक है, टोबैको प्लांट लिया, ठीक है। अब ये जो टोबैको का प्लांट है ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही थी जिसके लिए हमें ये करना पड़ा। अब हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, जीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जीन को क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी हमने ऐड किया था तो क्या बन गया था हमारा बायोइंसेक्टिसाइड, ठीक है, ऐड करके क्या बनाया था बायोइंसेक्टिसाइड। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस जीन के एक्सप्रेशन को रोकेंगे, तब क्या होगा हमारा, यहाँ पे एक आपका नेमेटोड होता है, ठीक है। ये जो टोबैको प्लांट होता है ये इन्फेक्टेड हो जाता है किससे, नेमेटोड से, ठीक है, एक नेमेटोड से। नाम क्या है इसका, नाम पता है किसी को इसका, मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है। अब ये मेलाइडी गाइनी इनकॉग्निटा जो है ये एक निमेटोड है जो कि इन्फेक्ट किसको करता है बेटा, इन्फेक्ट किसको करता है, आपके टोबैको प्लांट को, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करेगा, आपके टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब इन्फेक्शन के बाद क्या होगा आपका, इन्फेक्शन के बाद एक डिसीज कॉज हो जाती है जिसको क्या बोला जाता है, आपका रूट नॉट डिसीज। क्या बोला जाता है, रूट नॉट डिसीज। नाम से पता चल रहा है कि क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो जो रूट होती है, जो आपकी रूट्स होती हैं उसमें क्या हो जाता है, ट्यूमर, रूट्स होंगी उसमें क्या हो जाएंगी, नॉट्स हो जाएंगी, ठीक है, गांठें पड़ जाएंगी, होगा ऐसा। अब जो प्रॉपर रूट का काम होगा वो हो पाएगा क्या, अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, रूट में आपका नॉट का फॉर्मेशन, गांठें पड़ जाती हैं आपके रूट में, ठीक है। अब देखो किया क्या, अब क्या किया, अब ये तो भाई टोबैको के प्लांट को क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये हार्मफुल इफेक्ट देना बंद हो जाए। तो हमने किया क्या, ठीक है, हमने एक प्रिपरेशन कर लिया। हमने क्या किया कि चलो ये इन्फेक्ट करता है, ऐसा होता है, तो साइंटिस्ट ने किया क्या, आपके बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने एक प्रिपरेशन किया, ठीक है, प्लांट को प्रिपेयर करने की कोशिश की, ठीक है, कि ये जो निमेटोड है ये अगर आपका इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक प्रिपरेशन करवा दो पहले से ही, प्लांट को प्रिपेयर कर दो इसके इन्फेक्शन होने के पहले ही। तो किया क्या इन्होंने, इन्होंने स्पेसिफिक जीन लिया आपका इसी नेमेटोड का, क्या किया इन्होंने,
ये जो इंसेक्ट था आपका निमेटोड का, उसका स्पेसिफिक जीन लिया और कहाँ इंसर्ट करा दिया, आपके टोबैको में। ठीक है, क्या काम किया, इंसर्ट द स्पेसिफिक जीन, वो जीन जो क्या कर रहा था यहाँ पे, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा था। सबसे पहले अभी उसने इन्फेक्शन नहीं किया, हमने खुद ही से क्या किया है, प्रिपरेशन दे दी प्लांट में, इसको क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया। ठीक है, इंसर्ट द स्पेसिफिक जीन ऑफ नेमेटोड। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो जब ये हुआ तो इसने क्या किया, जब ये प्रोसेस हुई तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, दो तरीके के आपके आरएनएस बने, एक सेंस आरएनए बना और दूसरा क्या बना, एंटीसेंस। एंटीसेंस आरएनए। ठीक है, जब हमने किया तो इसमें कोई इन्फेक्शन, इसका वायरुलेंस हटा के किया जाता है। ठीक है, जब भी कोई डिसीज वाला हम वो करते हैं तो उसका वायरुलेंस क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये जो आपको मेलिडिगाइनी इनकॉग्निटा था, इसका ये जीन लिया स्पेसिफिक। ठीक है, वायरुलेंस वाला पार्ट हटाया और इसने क्या बनाया, प्लांट में जाके सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए करेगा क्या, यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आई, यस मैम। समझ में आ रही है यहाँ तक की प्रोसेस, कि हमने क्या किया, प्रिपरेशन स्टेप दे रहे हैं हम प्लांट्स को, कि हमने उस इंसर्ट क्या करा दिया, आपका जो नेमेटोड का जीन था उसको इंसर्ट करा दिया पहले ही। ठीक है, पहले ही इंसर्ट करा दिया, और अब जब पहले इंसर्ट करा दिया तो दो तरीके के आरएनए का फॉर्मेशन कराया इसमें, एक सेंस आरएनए और एक एंटीसेंस, और दोनों मिल गए। ठीक है, ठीक है, दोनों ही मिल गए, दोनों स्ट्रैंड, और इन्होंने क्या बना लिया, आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया। अब देखो इसमें काफी लंबी फिनोमिना होती है, डाई सेल्स वगैरह अटैच होते हैं, और लेकिन काम क्या करते हैं बेसिकली, जो अब मेन मान लो अब आया, अब जब यहाँ पे नेमेटोड जो था वो एक्चुअली में आया और इन्फेक्ट किया। ठीक है, अब ये नेमेटोड आया और इसने क्या किया, प्लांट को इन्फेक्ट किया। ठीक है, प्लांट को इन्फेक्ट किया तो यहाँ पे इसने अपना क्या करेगा, इन्फेक्शन करने के बाद अपना आरएनए यहाँ पे गया। ठीक है, ये आरएनए, तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था उसने इस आरएनए को क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, चॉपिंग कर दी इस आरएनए की। इस आरएनए को क्या कर दिया इसने, रेड वाले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने चॉपिंग कर दी इसकी। तो जब चॉप कर दिया तो क्या होगा, ये वर्क करेगा क्या, इसका फंक्शन होगा क्या, आप ये बताओ। नो मैम। ठीक है, तो आरएनए क्या हो गया यहाँ पे, साइलेंस हो गया। आरएनए क्या हो गया बेटा, ये वाला यहाँ पे साइलेंस हो गया। अब आरएनए साइलेंस हो गया तो क्या प्रोटीन बनाएगा, जो प्रोटीन नॉट आपका फॉर्मेशन करवा रहा था रूट में, बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। अब रूट में किसी भी तरीके का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो रूट में डिसीज कॉज होगी नहीं, डिसीज कॉज होगी नहीं तो टोबैको का एक बढ़िया सा हेल्दी प्लांट बनेगा। ठीक है, तो जब हमने जीन का एडिशन कराया था तो हमको क्या मिला था, क्या मिला था हमको, बायो इंसेक्टिसाइड। अब हमें क्या मिलेगा, ये जो हमने बनाया ये हमारा क्या कहलाएगा, बायो पेस्टिसाइड्स। ये क्या कहलाएगा हमारा, बायो पेस्टिसाइड। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या आप लोगों को, ये बताओ, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या आप लोगों को, दोनों प्रोसेस विच इज इम्पोर्टेंट। आज ये ना बेटा, ना मैंने कोई नोट्स बनवाया ना कुछ किया, मैंने बस मैं आई वांट टू गिव अ आउटलाइन, और मैं आपको बताना चाहती थी एक कि क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, बस यही इतना आपको बताना था कि ये दो प्रोसेसेस कर क्या रहे हैं आपके, कि जीन को एडिशन कैसे दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, और जीन का डिलीशन कर रहे हैं, उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये आरएनए इंटरफेरेंस समझ में आया आप लोगों को, आरएनए इंटरफेरेंस समझ में आया क्या, बढ़िया से। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे, ये जो भी मैंने इतना कुछ पढ़ाया, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गई थी आपके सिस्टम में। ठीक है, तो उस वजह से और थोड़ा सा पढ़ाना था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने,
हमने आज ब्रॉडली स्टार्ट किया है कि आपका एग्रीकल्चर फील्ड में किस किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ी, कैसे कैसे आपका रिवोल्यूशन हुआ और क्या क्या चीजें हुई। अब हमने जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई, ठीक है, मतलब यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे क्रॉप्स में हमने क्या कर दिया, किसी चीज का इंसर्शन या डिलीशन किया, तो या तो जीन ऐड कर दिया या तो जीन को रिमूव कर दिया या डीएक्टिवेट कर दिया, प्रोसेस क्या कहलाई, नॉकआउट। ठीक है, तो आपका एक एग्जांपल लिया जीन एडिशन में मैंने बीटी कॉटन का, ठीक है, क्या है आपका ये बीटी, क्या है आपका एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रियोनोजेनेसिस, आपका किस पे काम करता है, आपके कॉटन में इंट्रोड्यूस कराया इसको, क्यों, क्योंकि एक इंसेक्ट होता है आपका जो क्या करता है कॉटन को एज अ फूड सोर्स इनटेक करता है, और एक ओकेजनली इनटेक करता है किसको, इस बैक्टीरिया को, ठीक है, बीटी बैक्टीरिया को। और ये क्या करता है, बीटी बैक्टीरिया में एक डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है कि वो एक एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, क्राई प्रोटीन, जो उसमें इनएक्टिव होता है क्योंकि उसका पीएच जो है वो अल्कलाइन नहीं है, लेकिन जो आपका इंसेक्ट होता है उसका मिडगट कैसा होता है, आपका एल्केलाइन पीएच वाला होता है। तो जैसे ही मिडगट में पहुंचा एक्टिवेट हो गया, जब एक्टिवेट हो गया तो एंडोटॉक्सिन है, तो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है, टॉक्सिन बनेगी, पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा मिडगट में और इंसेक्ट की लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इसी चीज का फायदा उठाया और इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया कॉटन में कि भाई अब जब कॉटन को भी ईट करेगा इंसेक्ट तो भी सेम फिनोमेना होगी, कॉटन को कोई हार्म नहीं पहुंचा क्योंकि कॉटन का ऐसा कोई पीएच था नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको यूज करने के लिए क्या किया हमने, टीआई प्लाज्मिड का यूज किया है, ठीक है, किसका यूज किया है, टीआई प्लाज्मिड का यूज किया है, ठीक है। अब दिमाग में ये तो नहीं आया कि हम क्या कर दें, जब कभी वेक्टरलेस डेटा यूज करेंगे ना तब आप जीन गन वगैरह पे जाओगे, लेकिन अगर आप किसका यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, वेक्टर का यूज कर रहे हो, तो प्लांट में वेक्टर कौन सा हमेशा आएगा आपका, ये टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम का। ठीक, अब ये बना क्या, बायोइंसेक्टिसाइड्स बन गए, इस बीटी जीन को एज अ बायोइंसेक्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस कर दिया कॉटन में, ट्रांसजेनिक क्रॉप बन गई, अब हमारी हेल्दी कॉटन बनना शुरू हो गई। अब हमारा कॉटन डैमेज नहीं होगा, कॉटन का हाई यील्डिंग प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कॉटन क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसा क्रॉप है, कैश क्रॉप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैच क्रॉप है। ठीक है, फिर जीन सब्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा आज, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा। आरएनए इंटरफेरेंस क्या आपका यूकैरियोटिक सेलुलर डिफेंस, इसमें होता क्या है, आरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है, ठीक है आरएनए को इंटरफेयर किया गया, आरएनए को साइलेंस किया गया कि फर्दर प्रोटीन ना बने, ठीक है, और फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या डिसीज या जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही थी वो ना हो। तो इस चीज का फायदा उठाया गया और टोबैको प्लांट में होने वाली जो रूट नॉट डिसीज थी उसके लिए क्या किया गया, पहले से ही प्रिपेयर कर दिया गया, प्लांट को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया गया, जीन निकाला, निमेटोड का स्पेसिफिक ये जो जीन था जो कॉज कर रहा था इसको वायरुलेंस वाला पार्ट हटाया ताकि इन्फेक्शन ना कॉज हो, बाकी डाल दिया। अब बाकी डाल दिया तो भाई वो आदत के मुताबिक वायरुलेंस कॉज करे या ना करे, लेकिन अपनी हरकत तो वही करेगा जो काम कर रहा था, मैकेनिज्म सेम थी, सेंस आरएनए एंटी सेंस आरएनए बना, दोनों ने क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन किया, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे ही अब म्यूटेट इन्फेक्ट करेगा आपका, ठीक है, मिलाइडोगानी इनकॉग्निटा जैसे ही इन्फेक्ट करेगा आपका आरएनए क्या कर देगा बेटा, इसको डिग्रेड कर देगा। तो आरएनए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइलेंस, आरएनए साइलेंस हो गया तो अब क्या करेगा, प्रोटीन डिजायर्ड नहीं बनेगा, जो नॉट फॉर्मेशन कर रहा था नॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोला क्या हमने, बायोपेस्टिसाइड्स, क्या नाम दे दिया बेटा इसका हमने, बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये दो प्रोसेस ही हो पाई हैं आज, क्लियर है आपको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलो यस नो लिख दो चैट बॉक्स में, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गई थी इसमें सिस्टम में, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, ठीक है, बढ़िया समझ में आया। टेस्ट दिया आप लोगों ने, अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, अच्छे से दिया भी, कुछ लोगों का देखो उनसे जो भी लोगों ने टेस्ट में ना थोड़ा सा इधर उधर रिप्लाई किया तो उससे एक बात पता चलती है कि दैट दे आर अवेयर इन द क्लास, उनको पता भी है बट उन्होंने रिवीजन नहीं किया था, ठीक है, और जिनका सही आंसर था उन्होंने क्या किया था, आपका रिवीजन किया हुआ था, ठीक है। चलो क्लियर है, कल आगे से यहाँ पे इसके आगे की जो भी आपका गोल्डन राइट्स वगैरह है वहां से स्टार्ट, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।